जय हिंद दोस्तों। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है। अभी थोड़े देर पहले एक बड़ी खबर सामने आती है कि तालिबान ने इस्लामाबाद के ऊपर बड़ा अटैक किया है। आईएसआई के मिलिट्री कैंप को निशाना बनाया है। हमजा कैंप पर ड्रोन से बड़ा अटैक किया तालिबान ने। अफगान रक्षा मंत्रालय का ये बड़ा दावा सामने आता है। इसके बाद से मुनीर की टेंशन बढ़ गई। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। अफगानिस्तान ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहा है। और ये अटैक क्यों किया है इस्लामाबाद के ऊपर तालिबान ने? कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने रमज़ान के वक्त 150 से ज़्यादा निर्दोष बेगुनाह लोगों की ज़िंदगी ख़त्म कर दी थी अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें बच्चे मासूम बेगुनाह ज़्यादा थे। अब इसको लेकर के कुछ खबरें सामने आई हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन ये अटैक तालिबान ने इस्लामाबाद के ऊपर इसीलिए किया और अभी सिर्फ मिलिट्री कैंप के ऊपर ही निशाना साधा है। बड़े हमले किए हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेजी से तालिबान के तमाम वो सैन्य गठित जितने सैनिक थे वो घुस चुके हैं। मुनीर की टेंशन बढ़ गई है कि आखिर कैसे अब मुकाबला किया जाए अफगानिस्तान से, तालिबान से। अभी आपको बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अब पूर्ण युद्ध शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान के हवाई हमलों का ये जवाब दिया गया, जो पिछले दिनों निर्दोष बेगुनाह लोगों को ख़त्म कर दिया था पाकिस्तान ने, जिसके बाद से ये बड़ा अटैक तालिबान ने कर दिया इस्लामाबाद के ऊपर। और इस हमले से भारी नुकसान होने का दावा किया गया है। पाकिस्तान के सैन्य ने, अधिकारियों ने ये कहा, मुनीर ने कहा कि बहुत टेंशन बढ़ गई है। तालिबानी जो हैं वो अटैक कर रहे हैं हमारे मिलिट्री बेस के ऊपर। और ये आरोप लगाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि देखिए इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तालिबान को, अफगानिस्तान को। भारत पुश कर रहा है, भारत अटैक करवा रहा है। जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई अटैक होते हैं तब बीच में भारत को लाना ये मजबूरी हो जाती है मुल्ला मुनीर की, क्योंकि इसको पता है कि हमने जो बोया है वही हमें काटना है। लेकिन इन सब चीजों से भारत को कोई मतलब नहीं है। भारत ने कहा तुमको कि रमजान में जाकर के अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले करो और बेगुनाह निर्दोष बच्चों को खत्म कर दो। और आज जब तालिबान अंदर घुस करके इस्लामाबाद के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो लग रहा है बौखलाने पाकिस्तान। अभी हमले से जो बड़ा नुकसान हुआ है इसका दावा तालिबान के अधिकारी भी कर रहे हैं, अफगानिस्तान के अधिकारी भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के भी अधिकारी कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस्लामाबाद में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये हालत है अभी इस्लामाबाद के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचा हुआ है। सीमा पर सुरक्षा जांच कड़ी कर दी गई है। अब इस मामले में चीन की एंट्री न हो ये कैसे हो सकता है? अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे, अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे तो चीन का आना तो लाजमी है, क्योंकि चीन को तो अपना चाइनीज माल भी बेचना होता है। तो बीच में तो स्टेटमेंट जारी करेगा। ये देखिए ये सब पब्लिसिटी है। ये इस तरीके की पब्लिसिटी है, आपको बताता हूं ये कितने हाई लेवल की पॉलिटिक्स है अपने डिफेंस को बेचने के लिए। अगर रसिया यूक्रेन की युद्ध हो रही है तो बीच में अमेरिका क्यों आ जाता है फूफा बन के? अगर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो अमेरिका क्यों आ जाता है बीच में? उसी तरीके से अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है तो बीच में चीन क्यों आ जाता है? अगर तालिबान और पाकिस्तान की युद्ध हो रही है तो बीच में चीन क्यों आ जाता है? मतलब समझिए, अमेरिका इसलिए बीच में आता है क्योंकि इसको अपने डिफेंस पावर को बेचने हैं। ये सब ब्रोकर है। ये बीच में अपना सेल्स एंड मार्केटिंग करता है ट्वीट के माध्यम से। ये आपको सपोर्ट करेगा। मतलब अगर चीन बीच में आ करके पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, ये अपने डिफेंस पावर का सेल्स एंड सर्विस कर रहा है। ये पाकिस्तान को बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरा प्रोडक्ट लो, तुम मेरे डिफेंस पावर लो, मैं क्रेडिट पे तुम्हें माल दे दूंगा, बाद में पैसे दे देना, नहीं तो पाकिस्तान के अंदर घुस करके कुछ ऐसे जगह को अपने कब्जे में कर लूंगा। ये भी कर सकता है चीन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो बड़े बड़े देश हैं वो करते क्या हैं? जिनको अपना माल बेचना होता है वो अपनी मानसिकता
मानसिकता को देखते हैं कि ये मेरी मानसिकता वाला इंसान है या नहीं। तो पाकिस्तान को चीन यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि शांति बनाए रख लो। वो चीन जो अवैध रूप से कभी कभी भारत के अंदर घुसने की प्रयास करता है, वो चीन शांति की अपील कर रहा है। वो पाकिस्तान कहता है कि शांति बना करके रखिए। आप मान सकते हैं, एक ऐसा कारण सामने आया है जैश ए मोहम्मद को लेकर के बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा पूरी खबर। जेल भी भेजा गया है, लेकिन किस तरीके से पूरे भारत में जैश ए मोहम्मद का जो नेटवर्क है वो फैलाने की कोशिश करी जा रही है। उस बीच में यूपी से एक बड़ी खबर सामने आई है जो मैं विस्तार से आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी सैन्य संघर्ष रोकने की पुरजोर अपील करी जा रही है कि तालिबान दे दनादन पाकिस्तान के अंदर अटैक किए जा रहा है और पाकिस्तान रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन रोक नहीं पा रहा है इस युद्ध को। दोनों देश में बड़ी तनाव आ गई है, तनाव चरम सीमा पे है, क्योंकि आप तालिबान के अंदर घुस करके अटैक कर रहे हैं, तालिबान पाकिस्तान के अंदर घुस करके अटैक कर रहा है। तो अब जो तनाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इन सब चीज़ों के बीच में भारत ने पाकिस्तान हवाई हमलों की निंदा करी है। अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने बड़े अटैक कर दिए थे, उस अटैक को लेकर के भारत ने उसकी निंदा करी है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। निर्दोष नागरिकों की मौत पर भारत ने चिंता जताई है। रमजान में हमले को पाखंड बताया। आप कहते हैं कि रमजान में हम मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन वही रमजान ने अपने अफगानिस्तान में घुस करके हवाई हमले किए और निर्दोष बच्चे बेगुनाह 185 नागरिकों को मार दिया, जिसमें कि बच्चे ज़्यादा हैं, ख़त्म कर दिया रमजान के वक्त। ये है हिपोक्रेसी जिसको उजागर किया भारत ने संयुक्त राष्ट्र में। ये बड़ा स्टेटमेंट भारत ने दिया। राजदूत हरीश पर्वत नेनी ने अपनी पक्ष रखी। अब इस हमले के बाद से लाखों लोग घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब बताइए नुकसान किसको हुआ? सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान को झेलना पड़ा। और अगर आज अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर घुस करके इस्लामाबाद को उड़ा रहा है, पाकिस्तान के अंदर घुस करके अटैक कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? 185 नागरिकों की जिंदगी खत्म कर दी हवाई हमले में, जो कि निर्दोष थे, जिनकी जिंदगी खत्म कर दी, जिसमें मासूम बच्चे थे। उनकी क्या गलती थी? इसी को लेकर के तालिबान बड़े बड़े अटैक कर रहा है। क्षेत्रीय संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन हुआ है। भारत ने अफगान जनता का समर्थन किया है। अब आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि गाजियाबाद में आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है और यूपी पुलिस ने 6 आतंकी नेटवर्क को गिरफ्तार किया है। ये 6 जो आतंकी नेटवर्क चला रहे थे, जिनको जेल भेजा है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, ये कर क्या रहे थे? इतनी बड़ी साजिश जैश ए मोहम्मद का गुर्गा बताया जा रहा है। लेकिन इनकी मानसिकता क्या थी, इस खबर में आपको बताता हूं कि मौलाना सावेज व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन था। सावेज का नाम याद रखिएगा, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था। ये तो दबोचा गया, लेकिन ऐसे और भी लोग हो सकते हैं। जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग वीडियो भेज रहा था सावेज व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि एडमिन था सावेज। युवाओं को भड़काने का आरोप लगा हुआ है सावेज के ऊपर, और आरोपियों में वकील भी हैं, छात्र भी शामिल है। मसूरी के नाहल में छापेमारी हुई और सावेज सिर्फ 12वीं तक पढ़ा है दोस्तों, और ये किराना का दुकान पे काम करता था और फेसबुक इंस्टाग्राम से कट्टरपंथ की इसने शुरुआत करी। देश विरोधी संदेश ग्रुप में ये हमेशा भेजते रहता था, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता था, खास करके नवयुवक को, बच्चे को, और उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता था, उसको माइंड वॉश करने की कोशिश करता था। जैश ए मोहम्मद के उन तमाम वीडियो को दिखाता था जिसमें ये बताया जाता था कि जिहाद क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में उसमें कूट कूट करके जानकारी भरी हुई रहती थी। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सावेज को गिरफ्तार किया और सारे आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। भारत देश के अंदर क्या ऐसे जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा काम कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और कितने जो इस तरह के कार्य में जुड़े हुए हैं, इस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है।
अब आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।